क्योंकि जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है, सबसे पहले ये बताना बेहद जरूरी है कि ये क्लासिकल फॉर्मुलेशन है। क्लासिकल फॉर्मुलेशन अ पैक ऑफ 60 टैबलेट्स है। ये एक आयुर्वेदिक मेडिकेशन है, लेकिन अक्सर कई बार होता है कि देने से पहले ये क्लैरिटी नहीं होता कि इसको किस में दिया जा सकता है, किस में नहीं दिया जा सकता। तो आज उसी उसके डिटेल्स के बारे में, कुछ इंडिकेशन जहां वो यूज हो सकता है उसके बारे में, और इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कि योगराज गूगल, अब एक स्लाइड पे मैंने कंटेंट्स को भी हाईलाइट किया है। जिसके की इंग्रेडिएंट्स है शुद्ध गूगल, चित्रक मूल, पिपली मूल, हरड़ और बहेड़ा। ध्यान दीजिए, जो गूगल है जिसको हम कई तरह से क्लासिकल फॉर्मुलेशन में यूज करते हैं। तो ये गूगल है, एक रेजिन होता है, एक प्लांट का सेक्रीशन होता है, जो जैसे वो हवा के साथ एक्सपोज होता है वो हार्ड हो जाता है, वो सॉलिड हो जाता है, जिसको हम गूगल फॉर्म में कहते हैं। अब चित्रक और पिपली, ये क्या है, हर्ब्स हैं, लेकिन मूल का मतलब होता है जड़। यानी चित्रक, पिपली, जिसका मूल, जिसकी जड़ें यूज की गई हैं। हर्ड और बहेड़ा, इनके जो फ्रूट्स हैं वो यूज किए गए हैं। तो इसके कॉम्पोजिशन से तैयार जो मुख्य घटक हैं जो मैंने हाईलाइट किए, इनसे तैयार है योगराज कुकुर। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, सबसे पहले इसको जानने का प्रयास करते हैं। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि अक्सर लोग हमारे पास जॉइंट्स लेके प्रॉब्लम के आते हैं, और जो लोग अक्सर हम पे डॉक्टर ऑन कॉल पे बात करते हैं, हम लोग अक्सर उनको योगराज गूगल भी प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन क्या इसे सभी परिस्थितियों में दिया जा सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा गहन विचार करेंगे। अब जैसे गूगल है, गूगल का मतलब क्या है, पूरा। पूरा का मतलब क्या है, वॉर्ड ऑफ डिजीज, यानी जो रोगों से बचाए, जो रोगों को दूर रखे। ये एक कमर्शियल गम गूगल है, जिसका कई प्रेपरेशन में या दुनिया भर में इसका, इसके गुणों के कारण इसका मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू के रूप में कई तरह की बीमारियों में दिया जाता है। ये क्या है, इसका जो बायो एक्टिव कॉम्पोनेंट है गूगलू गूगल का, वो है गूगलोस्टेरॉन, जो एक मिक्सचर है ऑयल का और येलो और ब्राउन सेक्रीशंस का, जो एक पौधे के, जो एक प्लांट के तनों से, स्टेम से या बाग से निकलता है, और जो जैसे ही एक्सपोज होता है वो सॉलिडिफाई हो जाता है। तो नक्शल देखें तो गूगल का मतलब क्या है, वॉर्ड ऑफ डिजीज, यानी जो पूरी तरह रोगों से बचाव रखे। अब सबसे पहले योगराज गूगल, हम जैसे हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जॉइंट इश्यूज या आर्थराइटिस या ऑस्ट्रोआर्थराइटिस में दिया जा सकता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई ऐसा पेशेंट होता है जो ओबीज होता है, यानी जिसका अनहेल्दी लिविंग स्टाइल है, जो ईटिंग पैटर्न्स ठीक नहीं है, उसका वेट है, बीएमआई उसका ज्यादा है, तो यानी उसके जो पाचक, जो डाइजेस्टिव फाइबर जिसे हम जठराग्नि कहते हैं, वो काफी वीक होती है। तो ऐसे समय जब वो खाना खाता है तो बॉडी में अनडाइजेस्टेड पड़ा रहता है, यानी वो टॉक्सिक रिमेन है बॉडी में, जो इम्प्रॉपर डाइजेशन के बाद पैदा होते हैं। और ये वो आमा है, ये वो टॉक्सिक मटेरियल है जो हमारे शरीर में मेदो धातु धातु, हमारे जो आयुर्वेद मानता है कि सात धातु हैं, उनमें से मेद यानी जो फैट से रिलेटेड है, वो मेदो धातु की उत्पत्ति बढ़ जाती है, जिससे मोटापा आ जाता है। तो जो लोग ओबीस हैं अक्सर वो लोग जॉइंट इश्यूज का शिकार रहते हैं। तो ऐसे में गूगल उनकी जो ओबेसिटी है उसको कंट्रोल करने में भी हेल्प कर सकता है। अब देखिए कैसे हेल्प करेगा, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म यानी चय उपचय की क्रियाओं को बढ़ाने का काम करेगा। जब आपकी डाइजेस्टिव पावर, जब आपकी जठराग्नि प्रज्वलित होगी, तो वो अनडाइजेस्टेड मैटर को भी डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगी। तो यानी इसका मतलब इसका जो दीपन गुण है, दीपन गुणों के कारण वो अग्नि को प्रज्वलित करेगी, यानी उस जो खाया हमने उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगी। साथ साथ इसके लेखनीय करेक्टर्स हैं, लेखनीय यानी स्क्रैपिंग करेक्टर, यानी चीज को कुरेदने की जो कैपेसिटी रखता है उसको कहते हैं लेखनीय करेक्टर। तो लेखनीय करेक्टर के कारण ये जो जो बॉडी के लिए अनवांटेड फैट है, जो चर्बी के रूप में जमा हो गया, तो उसको स्क्रैप करने में भी हेल्प करेगा। तो यानी जो पेशेंट ओबीस है, जो बॉडी वेट के बीएमआई के अकॉर्डिंग बड़ा हुआ बीएमआई है, और साथ साथ कई तरह की इशू से प्रभावित है, तो वो ले सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, ये ऑल्टरनेटिव नहीं है मोटापा घटाने का। लेकिन ये मोटापा में क्या बेनिफिट कर रहा है उसके लिए आपको बताया गया। तो योग राज गूगल अगर कोई पेशेंट obese है तो उसमें भी दिया जा सकता है एज अ सपोर्टिव ट्रीटमेंट। अब दूसरा क्या है कि इसमें ढेरों फाइबर हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं,
तो ये हमारी जो ओबेसिटी है, जो वेट कम करने का हमारा जो पेशेंट है, जो इसका वेट ज्यादा है, उसको कम करने में हेल्प करेगा। क्योंकि ये जो बार बार की जो अर्ज है, खाने की जो टेंडेंसी है, उसको कम करने में हेल्प करेगा। जिससे आपको जानते हुए, जब किसी को वेट लॉस के लिए बोला जाता है या वेट कम करने के लिए बोला जाता है, तो उसको खान पान को भी नियंत्रित करने के लिए बोला जाता है। तो ये एक पिविटल रोल प्ले कर सकती है आपके वेट लॉस रेजिम में। साथ साथ ये जो बॉडी में जो एलडीएल, जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल यानी जो हमारी रक्त वाहिनियों के माध्यम से दीवार को फान का सर्कुलेशन में चला जाता है, जो आगे जाकर हमारी वेट बढ़ाने का भी काम करता है। तो इन लो एलडीएल को भी कम करने में हेल्प कर सकता है। यानी जो भी व्यक्ति ओवरवेट है, जो वेट करने की रेजिम पे भी है, वो भी इसका योगराज गुग्गुल का सेवन कर सकता है। अब मेन प्रॉब्लम आती है ऑस्टियोआर्थराइटिस या आर्थराइटिस, यानी जोड़ों से संबंधित। अक्सर पेशेंट आते हैं कि हमारे जो पूरी बॉडी में पेन हो रहा है, यानी बॉडी पेन बना रहता है, जोड़ों में भी दिक्कत रहती है। तो अगर हम माने तो आर्थराइटिस का मतलब क्या होता है? सूजन, इन्फ्लेमेशन, बॉडी के सभी जॉइंट्स के इन्फ्लेमेशन होना। और ये एक कारण क्या है? आयुर्वेद का मानना है कि इसका कारण क्या है? वात का बॉडी में बढ़ना। अब जैसे हम कहते हैं ना कि हमारी बॉडी में तीनों दोष होते हैं, वात पित्त कफ। जिसकी अधिकता होगी, जिसकी डोमिनेंसी होगी दोष की, तो वो उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पेश करेगा, तो वो बीमारियां भी उसी अनुरूप होंगी। तो यहाँ पे वात का कैरेक्टर जब बढ़ जाता है, तो वो घूमता हुआ हमारे जॉइंट्स में चला जाता है। और जॉइंट्स में वहां पे जो ग्रीस कहते हैं, जिसको श्लेष्मा कहते हैं, उसको ऑब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से जॉइंट्स की जो मोबिलिटी है, जो मूवमेंट है, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। उसमें पेन बनी रहती है, उसमें सूजन बनी रहती है। लेकिन गुग्गुल वात बैलेंसिंग प्रॉपर्टी रखता है, जिससे वो बढ़े हुए वात को, इम्बैलेंस को कम करने में हेल्प करेगा, ताकि आपके जो जोड़ों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, जिसे ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। हालांकि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है? ये हमारी जो बॉडी में हमारे जो इम्यून जो कैरेक्टर है, उसी पे प्रभाव हो रहा है हमारी बॉडी सेल्स का। तो उसमें जो लक्षण आते हैं वो है पेन और सूजन के। तो उन कंडीशंस को भी कम करने में हेल्प कर सकता है। तो यानी जो व्यक्ति जॉइंट इश्यू से प्रभावित है, जिनको पेन बना रहता है, जिनमें सूजन बनी रहती है, जो ओवरवेट भी है, उनमें दिया जा सकता है। अब कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है? जैसे मैंने बताया कि आर्थराइटिस 200 से भी ज्यादा तरह का होता है। उनमें से गाउट है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऑस्टियो आर्थराइटिस है। लेकिन इनका जो जनरल टर्म है वो है जोड़ों में सूजन, जोड़ों में पेन का होना। अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी कोई व्यक्ति प्रभावित हो सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी आम वात। यानी आम क्या है? ये वो है जो अनडाइजेस्टेड मैटर की वजह से हमारे पेट में पड़ा रहा। अब हमारी बॉडी, हमारी रक्त वाहिनियां वही ऑब्जॉर्ब करेंगी जो उसको पेट से मिलेगा। अब मिल रहा उनको अनडाइजेस्टेड मैटर। तो ये रक्त वाहिनी के द्वारा ये अनडाइजेस्टेड मैटर हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता हुआ हमारे जॉइंट्स तक आ जाता है। तो ये आम वात का बनना का कारण क्या है? वही हमारी जो जठराग्नि है, जो पेट की अग्नि है, उसका कम होना। यानी उस अग्नि का कम प्रज्वलित होना, जिसकी वजह से खाया हुआ आहार नहीं पचता। और ये आम जब हमारी डिफरेंट लोकेशंस में चला जाता है, तो हमारी जो वात के माध्यम से घूमता हुआ पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, तो ये हमारे जॉइंट्स में डिपॉजिट हो जाता है। तो ये हमारी जॉइंट पेन्स, जॉइंट इन्फ्लेमेशन का कारण बनता है। तो अगर वो आम बात है, या अगर वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो योगराज गुग्गुल उस कंडीशन में भी आपकी हेल्प कर सकता है, आपके लक्षणों को कम करने में हेल्प कर सकता है। क्योंकि गुग्गुल है जो एक आम को डाइजेस्ट करने की प्रॉपर्टी रखता है। यानी बिकॉज इसकी जो पोटेंसी है वो हॉट है, जो उष्ण है, जो आपके आम को पचाने में हेल्प करेगी। और क्योंकि वात बैलेंसिंग प्रॉपर्टी है, तो ये बढ़े हुए वात को भी कम करके आपकी पेन और आपकी जोड़ों में होने वाली सूजन को कम करेगी। तो ध्यान दीजिए, जो व्यक्ति ओवरवेट है, जो आर्थराइटिस से पीड़ित हैं, जो रिमोटॉइड आर्थराइटिस से प्रभावित हैं, वो सब इसका सेवन कर सकते हैं। अब अब जैसे हमने बताया कि गूगल है, ये गूगल में एक बायो एक्टिव कॉम्पोनेंट होता है, जिसके सूजन रोधी गुण होते हैं। यानी ये एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी रखता है और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण भी रखता है। अब जो लोग जिनकी ऑयली स्किन है,
जिन लोगों की ऑयली स्किन है, उनमें आपने देखा भी होगा कि सबसे ज्यादा उनको स्किन रिलेटेड इश्यूज आते हैं। अगर हम एक्ने की बात करें तो एक्ने में बैक्टीरिया, जो पिंपल्स की बात करते हैं उनमें बैक्टीरिया भी होता है, एक्सेस ऑफ सीबम प्रोडक्शन होता है, यानी त्वचा से निकलने वाला जो स्राव जिसको ऑयल कहते हैं सीबम, उसके भी ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होती है। तो इस केसेस में भी क्योंकि इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी हैं और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी हैं, तो ये योगराज गूगल उन कंडीशंस में भी जो स्किन इश्यूज हैं, जो डेवलपमेंट ऑफ एक्ने और पिंपल्स हैं, उनको कम करने में हेल्प कर सकता है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो हमें डॉक्टर ऑन कॉल पे संपर्क करते होंगे, तो आपने नोट भी किया होगा कि हम लोग ये भी आपको स्किन इश्यू में प्रोवाइड करते हैं, ये भी हम आपको प्रिस्क्राइब करते हैं और रिजल्ट आते हैं। तो जिनको स्किन इश्यूज हैं, पिंपल्स हैं, एक्ने हैं, उनको भी दिया जा सकता है, लेकिन ये कोई ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है, ये सपोर्टिव है। व्यक्ति हर पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, तो उसके लक्षण के आधार पे, उसकी कंडीशन के आधार पे इसको प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। तो जिन लोगों की ऑयली स्किन है, जिनको अक्सर एक्ने और पिंपल्स बने रहते हैं, उनको दिया जा सकता है, क्योंकि एक्ने और पिंपल्स का कारण क्या है? कफ दोष का बढ़ना। और जब कफ का मतलब हमारी बॉडी में सेक्रीशंस का बढ़ना। सेक्रीशन किस चीज का? सीबम का, ऑयल का, जो हमारी ओपनिंग्स है, त्वचागत ओपनिंग्स है, उनको ब्लॉक कर देता है। इससे क्या होता है? व्हाइट और ब्लैक हेड्स बनते हैं, आपने सुना भी होगा, व्हाइट हेड और ब्लैक हेड। और पित्त है, उसकी वजह से वहां पे जो रेड पफ्यूज भी हो सकते हैं, और सूजन भी हो सकती है, और मवाद भी जम सकता है। तो गूगल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? कि तीनों दोषों को बैलेंस करना। तो अगर ऐसा है, कोई स्किन इश्यू से प्रभावित है, जिसमें चेहरे पे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी हैं, इन्फ्लेमेशन भी हैं, तो उसको भी सपोर्टिव दिया जा सकता है, क्योंकि ये तीनों दोषों को बैलेंस करने की क्षमता रखता है, ताकि जो पोर्स हैं उनको अनक्लॉग किया जा सके, उसकी सूजन कम की जा सके। तो ये उन कंडीशन में भी बेनिफिशियल है। फिर इसके अतिरिक्त कहते हैं ना कि गुगलुस्टेरॉन, जैसे गूगल का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, उसको हम कहते हैं गुगलुस्टेरॉन। ये बहुत ज्यादा ये एक्टिव कंपोनेंट है, लेकिन कई बार होता है कि व्यक्ति कहता है कि मुझे बेनिफिट मिला, लेकिन इसका कारण क्या है? कि गूगल की प्रेपरेशन को हमेशा गर्म पानी के साथ ली जानी चाहिए। अक्सर देखा होगा उन लोगों को बेनिफिट नहीं मिलता जो ठंडे पानी, जो नॉर्मल वाटर से इसका सेवन करते हैं। सिर्फ योगराज का नहीं, गूगल की किसी भी प्रेपरेशन का। ये कारण क्या है? क्योंकि अगर आप इसको ठंडे पानी या नॉर्मल पानी के साथ सेवन करते हैं, तो गूगल का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो आपके स्टूल से, आपके मल द्वार के द्वारा बाहर आ जाता है, यानी जिस पर्पस के लिए आप खा रहे हो आपको बेनिफिट नहीं मिलता। तो हमेशा गूगल की को प्रेपरेशन को लेने से पहले इसको अच्छे से गर्म पानी के साथ सेवन करें। तो इस केस में भी कि जो लोगराज गूगल है उसको हमेशा गर्म पानी के साथ ही लिया जाना चाहिए खाने के बाद। अब ये क्या करता है कि ग्लूस्टेरॉन, ये जो कोलेस्ट्रॉल है, जो बड़ा हुआ एलडीएल है, उसको रिमूव करने में हेल्प करता है थ्रू फिकल, थ्रू मलद्वार, जिससे आपकी बॉडी में जो एलडीएल है, जो कोलेस्ट्रॉल है, जो आपकी बड़ा हुआ मेदो धातु का कारण है, जो आपकी बड़ी ओबेसिटी का कारण है, उसको कम करने में हेल्प कर सकता है। और साथ साथ ये जो आपकी आर्टरीज हैं, जो आपकी रक्त वाहिनियां हैं, जिनमें क्लॉट या प्लेक्स के बड़े हुए एचडी एलडीएल की वजह से क्लॉट्स बनने की संभावना रहती है, तो ऐसी संभावनाओं को भी कम करने में हेल्प कर सकता है। साथ साथ जिन लोगों को आपने देखा होगा पेट संबंधी दिक्कतें बहुत रहती हैं, अब आपने ध्यान दिया होगा कि हमने बोला आपको चित्रक भी इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है। तो चित्र की अगर चित्रक मूल की, यानी चित्र के जड़ की बात की जाए, तो इसके अपने बेनिफिट्स हैं। यानी जिन लोगों को अक्सर डायरिया रहता है, यानी हमेशा खाने के बाद टॉयलेट जाना पड़ता है, या इनको अफारा बना रहता है, या पेट में अल्सर्स हैं, पैक्टिक अल्सर्स भी हैं, या एसोफेजाइटिस है, यानी खाना यूं लगता है कि बाहर की तरफ आ रहा है, या छाती में जलन रहता है, या खाने के बाद जो लोग लेटते हैं, जो सब ज्यादातर राइट साइड लेटते हैं, उनको ये रिफ्लक्स की प्रॉब्लम रहती है, या खाना नहीं पचता, या हमेशा खाने के बाद पेट दर्द रहता है, तो वो लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो चित्रक मूल है, चित्रक मूल क्या करता है? ये खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, यानी जो ट्रैवलिंग को बढ़ाएगा, तो आपके खाने की जो डाइजेशन की प्रक्रिया वो प्रॉपर हो पाएगी। और साथ साथ जो स्रावों का सेक्रीशन है, जो खाने को डाइजेस्ट करेंगे, उनकी उत्पत्ति भी प्रॉपर हो पाती है, जिससे आप खाए हुए आहार का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। तो जितनी भी हमारे पेट संबंधित दिक्कतें हैं,
ये अगर पेशेंट आपका जॉइंट इश्यू से प्रभावित है और इश्यूज भी हैं, तो और पेट संबंधी दिक्कत भी है, तो आप उसको योगराज गुग्गुल दे सकते हैं। जो उसकी ब्लॉटिंग है, अफारा है, खाने के तुरंत बाद जो पेट फूल जाता है, या abdominal डिसेंशन है, गैसेस क्रैम्प्स है, गैस की वजह से उसको भयंकर पेट दर्द होता है, तो ऐसे में जो लेग्जेटिव क्वालिटी है चित्र की, वो उसको बैलेंस करने में हेल्प कर सकते हैं। यानी उसकी जो ये लेग्जेटिव क्वालिटी के कारण उस हर्ब की, ये जो आपके स्टूल्स हैं, जो मल हैं, जो हार्ड थे, जिसको पास करने में दिक्कत आती है, यानी आप कॉन्स्टिपेशन की संभावनाओं से भी गुजर रहे थे, तो उसमें भी आपकी हेल्प कर सकता है। यानी योगराज गुग्गुल के सेवन के बाद जो अ, जो पेशेंट हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन अक्सर बना रहता है, तो ऐसी संभावनाएं भी कम हो जाती हैं। साथ साथ जिन लोगों को रेस्पिरेटरी इश्यूज रहता है, रेस्पिरेटरी इश्यूज जो हमारी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, सांस लेने संबंधित दिक्कत रहती है, जो लोग लंबे हम कहें कि लंबे समय से एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट में है, या जो एस्थमेटिक पेशेंट हैं, तो उस केसेस में क्योंकि ये तीनों दोषों को बैलेंस करने की कैपेसिटी रखता है, इसलिए ये उन लोगों में भी हेल्पफुल है जिन लोगों के गले खराब हैं, जिनको कॉमन कोल्ड रहता है, जिनको फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं, जिनको कफ रहता है। दोबारा से बोलूंगी यही बात कि ये किसी भी बीमारी का ऑल्टरनेटिव नहीं है। ये सपोर्टिव दिया जा सकता है उस पेशेंट को जिसके रेस्पिरेटरी इश्यूज भी आ रहे हैं। कारण कोई भी हो सकता है, कारण उसको जो आजकल जैसे सीजन चेंज हो रहा है उससे होने वाले जो रेस्पिरेटरी इश्यूज हैं वो भी हो सकते हैं, या जो पॉल्यूशन की वजह से हो रहे हैं वो भी इश्यू हो सकते हैं। तो इसमें क्या है कि कफ बैलेंसिंग प्रॉपर्टी है, लेखनीय गुण के कारण वो जमा हुए कफ को निकालने में हेल्प करेगा, जिससे आपकी ब्रीदिंग ईज हो सके, जिसको आपको सांस लेने में दिक्कत कम हो सके। तो आपके जमे हुए कफ को लूजन करेगा, पतला करेगा, उसको कहते हैं फैल्गम। तो ये जो डिपॉजिट्स हैं, ये ब्रीदिंग में दिक्कत का कारण होता है, तो उनको निकालने में हेल्प कर सकता है। तो चाहे तो वो नाक में हो, चाहे आपकी छाती में हो, तो ये ताकि आपकी जो ब्रीथिंग है बहुत स्मूथ हो सके। तो ये जो ब्रोंकाइटिस है, जो एस्थमेटिक कंडीशंस है, ऐसे के पेशेंट्स में भी दिया जा सकता है, पर सपोर्टिव रोल में। फिर एक और कंडीशन आती है कि जैसे मैं बताया कि चित्रक है, चित्र का काम क्या है कि आपके जो मल, जिन पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन रहता है, उनके मल को ये सॉफ्ट कर सकता है। यानी जिनको एफर्ट लगाना पड़ता है, बार बार स्टूल्स पास करने के लिए जाना पड़ता है, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं होता, तो ऐसे केसेस में भी इसको दिया जा सकता है, ताकि जो आंतड़ियां हैं उनके लोअर पोर्शन में, यानी हमारा जो हम कहते हैं ना कि गुदा मार्ग, उस पर कम दबाव पड़े। साथ साथ जिन लोगों को एनल फिशर्स हैं, जिनको फिशर्स रहते हैं, कंप्लेन करते हैं कि पाइल्स नहीं है, पाइल्स से बड़ा हुआ रूप है हमारा, एनल फिशर्स है, या जिनको प्रोट्रूजन है, जिनको हम प्रोलैप्स कहते हैं, या ब्लीडिंग्स होता है, तो ऐसे केसेस में भी इसको सपोर्टिव दिया जा सकता है, ताकि इसके जो क्लिनजिंग एक्शन की वजह से कॉन्स्टिपेशन की संभावना न हो। और गुग्गुल क्योंकि एंटी इंफ्लेमेटरी या सूजन रोधी भी है, तो इन कंडीशंस में, एनल फिशर्स में, प्रोट्रूजन ऑफ एनस में भी हेल्प कर सकता है। साथ साथ डायरिया, जैसे हम बार बार कहते हैं, डायरिया का मतलब अतिसार, अति मीन्स ज्यादा, जो बार बार स्टूल्स को पास करने के लिए जाते हैं, यानी ये इम्प्रॉपर फूड की वजह से होता है। खान पान, जो पानी है वो ना हो प्रॉपर, टॉक्सिन की वजह से, मेंटल स्ट्रेस की वजह से हमारे जो पेट की अग्नि है वो काफी कम हो जाती है। अग्नि मांद्य कहते हैं इसको। अग्नि, अग्नि यानी पेट की अग्नि, मांद्य मीन्स कम होना। कारण तो बहुत है, और जैसे कि मैं हम अक्सर ट्रेनिंग्स में कहते हैं कि हमारी जो पेट की अग्नि है उसको जठराग्नि कहते हैं, और उसका कंपैरिजन किससे किया जाता है? हवन कुंड से, कि जब तक हवन कुंड नहीं प्रज्वलित होगा तो उसमें डाले जाने वाली सामग्री भी नहीं जलेगी। ऐसे ही हमारी जो पेट की अग्नि है, अगर वो मंद रहेगी, अगर वो प्रॉपर नहीं जली होगी, तो खाया हुआ आहार नहीं पचेगा, और इससे क्या होता है कि ये वात को बढ़ाता है, और वो वात हमारी आंतड़ियों में जाता है तो मॉइस्चर को लेता है, यानी वो पानी को सोखता है, जिसकी वजह से क्या की दिक्कतें आती हैं। तो ये जो हमारा योगराज गुगुल है, अगर कोई व्यक्ति डायरिया से भी प्रभावित है या पेट संबंधित दिक्कत से भी प्रभावित है, तो उस कंडीशन में भी इसको सपोर्टिव दिया जा सकता है, क्योंकि पिपली है जो डायरिया के लक्षणों को कम करने में हेल्प कर सकती है, वात को बैलेंस करने में हेल्प कर सकती है, जो एपिटाइजर यानी दीपन की प्रॉपर्टी रखता है। तो अनयूजुअल जो मोशन की जो फ्रीक्वेंसी है उसको नियंत्रित किया जा सकता है। अब बार बार हम चित्रक पे दिखा रहे हैं, क्योंकि चित्रक भी एक लेग्जेटिव का रोल भी है रेस्पिरेटरी इश्यूज में भी,
मतलब जो पेशेंट रेस्पिरेटरी इशू से प्रभावित है, जो जोड़ों से संबंधित दिक्कतों से प्रभावित है, उसमें दिया जा सकता है। ऐसे ही डायरिया में भी, जैसे अभी बात किया, तो डायरिया में भी दिया जा सकता है। तो इसके मल्टीपल इफेक्ट है। इवन कि अगर डायबिटिक पेशेंट है उसको भी दिया जा सकता है। डायबिटीज, हालांकि डायबिटीज की जो ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है वो डिफरेंट है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट है तो उसको योगराज गुग्गुल के सेवन से उसके जो पैंक्रियाज हैं, पैंक्रियाज के जो बीटा सेल्स हैं, वो भी एक्टिव रहेंगे, और उसमें भी चित्रक अपना रोल प्ले करता है। तो योग राज गुगल इवन डायबिटिक पेशेंट में भी दिया जा सकता है। उसके जो और जो लक्षण है, जोड़ों संबंधित दिक्कत है, जो बॉडी पेन्स रहती हैं, उनमें ले सकता है। अब अगर हम पूरी बॉडी इसको हमारी जो पूरी सेशन को समराइज करें, तो इंडिकेशन किस में दिया जा सकता है? ये आमवात, जैसे बताया हमने, आमवात यानी जब जोड़ों में आम जमा हो जाता है, गठियावात जिसको हम कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, गठियावात। जननांग विकार यानी जो हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसमें भी दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये आम का कारण ही है। जो जब आम डिफरेंट ऑर्गन्स में जाता है तो वहां की सर्कुलेशन प्रभावित होती है। तो अगर वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जा रहा है तो वो जमा हुआ आम वहां पे सर्कुलेशन को अवरोध करेगा। तो उस आम को पैसिफाई करने के लिए, ताकि जो दीपन की प्रक्रिया प्रॉपर बने, ताकि आम बने ही ना, खाना जो खाया वो डाइजेस्ट हो, इसलिए जरूरी है कि अगर किसी व्यक्ति को जननांग विकार है, रिप्रोडक्टिव इश्यूज हैं, तो उसको भी दिया जा सकता है। या पूरी बॉडी में मांसपेशियों में अक्सर दर्द बना रहता है, हड्डियों में बना रहता है, जोड़ों में दर्द बना रहता है, जो आज मेजर इशू है डिजनरेटिव इश्यूज के साथ साथ, ये आजकल कॉमन है। फाइब्रोमाइल्जिया, अब आपने सुना भी होगा कई बार, डॉक्टर्स अपने प्रिस्क्रिप्शन में फाइब्रोमाइल्जिया कहते हैं। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब है इंसोम्निया, यानी नींद नहीं आना, रात को भी पेन बना रहता पूरी बॉडी में, हरारत बनी रहनी है, जोड़ों में मांसपेशियों में अकड़ावट होता है, उसे कहते हैं फाइब्रोमाइल्जिया। तो इन फाइब्रोमाइल्जिया में भी दिया जा सकता है। जोड़ों में हमारे जितने भी बॉडी के जॉइंट्स हैं उनमें तनाव बना रहे, उनमें सूजन हो, चलने फिरने में दिक्कत आ रही हो, इवन कि घुटनों में जैसे अक्सर बात करते हैं तो हमें यही मिलता है कि जॉइंट इन्फ्लेमेशन सबसे ज्यादा घुटनों को प्रभावित करती है। ये क्यों? क्योंकि जॉइंट्स, हमारे नी जॉइंट्स हमारी बॉडी का वेट झेलते हैं। अगर बॉडी वेट ज्यादा होगा तो ये परिस्थितियां जल्दी समय से पहले आती हैं। इसलिए जरूरी है अपने बॉडी के वेट पे नियंत्रित करना। इसलिए जोड़ों से रिलेटेड कोई भी इशू, किसी भी तरह का गठियावाद हो, इसको दिया जा सकता है। और ध्यान रहे, इसके देने की जो डोज है वो है 2 से 4 टैबलेट्स। दिन में 3 बार भी दिया जा सकता है, दिन में 2 बार भी दिया जा सकता है, पेशेंट की प्रॉब्लम के अनुसार, उसकी एज के अनुसार। और ये भी ध्यान देना बहुत जरूरी है कि इसको हमेशा गर्म पानी के साथ ही लिया जा सकता है, कभी भी नॉर्मल, कभी भी ठंडे पानी, या कभी भी दूध के साथ नहीं लेना जब तक न कहा जाए। तो इंडिकेशन क्या है? कि सबसे पहले योगराज गुरुकुल की जो टैबलेट फॉर्म में है, क्लासिकल फॉर्मुलेशन है, ये आयुर्वेदिक मेडिकेशन है, जिसको जॉइंट रिलेटेड बॉडी पेन्स में, फाइब्रोमाइल्जिया में दिया जा सकता है, जिसके कारण क्या है? आमवात भी है, और जिसका कारण बढ़ा हुआ वायु भी है। तो इसको दिया जा सकता है ताकि आपके लक्षणों में कमी हो। इसके अतिरिक्त आपकी जो इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, या व्यक्ति से, कोई भी पेशेंट से रिलेटेड इस प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेरी हो, या कोई आंसर, कोई भी अपनी क्वेरी सॉल्व करना चाहता, तो मुझे आप डॉक्टर कॉल पे संपर्क कर सकते हैं। 9781269781 पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं, कोई रिपोर्ट सेंड कर सकते हैं। अगर गठियावाद का पेशेंट है तो आप मुझे गठियावाद की रिपोर्ट सेंड कर सकते हैं, या डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन भी सेंड कर सकते हैं। बाकी हमारा जो लैंडलाइन नंबर है वो टोल फ्री नंबर 0176253430, उसके बाद आप प्रेस 1 करेंगे ताकि आप डॉक्टर्स की एडवाइस ले सकें। इसके अतिरिक्त आप डीआरएम के माध्यम से भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो आई होप जितनी भी इंफॉर्मेशन दी आप सबको इजी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास किया है, आप सबको समझ आई होगी। बाकी ये हमारी जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है यूट्यूब चैनल्स और फेसबुक पेजेस पे अवेलेबल है, तो कृपया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें।